महाराष्ट्र 59 अधिकारियों के कोर्स पूरे करने और 25 अधिकारियों को फ्लाइंग विंग्स से सम्मानित किए जाने के मौके पर आर्मी ट्रेनिंग कमांड के GOCNC लेफ्टिनेंट जनरल देवेंद्र शर्मा ने कहा, कॉम्बैट आर्मी एविएशन स्कूल CATS में हमारे 59 अधिकारियों ने अपना प्रशिक्षण पूरा कर लिया है। इनमें से लगभग 25 अधिकारियों ने अपनी बेसिक फ्लाइंग ट्रेनिंग के बाद अपने विंग्स हासिल किए हैं। आज का यह कार्यक्रम उनके दीक्षांत समारोह का प्रतीक है। यह अवसर यह दर्शाता है कि भारतीय सेना अपने अधिकारियों को युद्ध के मैदान और ऑपरेशनल तैनाती के लिए कितनी व्यापक रूप से तैयार करती है। कॉम्बैट आर्मी एविएशन ट्रेनिंग स्कूल 3 महीने तक प्रशिक्षण देता है, जिसमें अपने पायलटों को बुनियादी, उन्नत और युद्ध विशिष्ट प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। लगभग 23 वर्षों की अवधि में हमने 1794 अधिकारियों को प्रशिक्षित किया है। इनमें से हमने लगभग 20 महिला अधिकारियों को प्रशिक्षित किया है। हमने मित्र देशों के अधिकारियों को भी प्रशिक्षण प्रदान किया है। जब CATS की पहली बार स्थापना हुई थी, तब यह लगभग 3 कोर्स संचालित करता था। आज की तारीख में यह संख्या 6 गुना बढ़ गई है और वर्तमान में 18 अलग अलग कोर्स संचालित किए जा रहे हैं। हर साल लगभग 150 अधिकारी प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं। एक्साइज एविएशन शक्ति हमारे पायलटों और उनके विमानों की क्षमताओं को प्रदर्शित करने का काम करती है। यह दिखाती है कि वे संघर्ष के समय अपनी संपत्तियों, एसेट्स का प्रभावी ढंग से समन्वय और संचालन कैसे कर सकते हैं। भारतीय सेना की ओर से मैं सभी उत्तीर्ण अधिकारियों को अपनी हार्दिक बधाई देता हूं। कि कॉम्बैट आर्मी एविएशन ट्रेनिंग स्कूल में हमारे 59 ऑफिसर्स ने ग्रेजुएशन किया है। इसमें से तकरीबन 25 ऑफिसर्स ने अपने विंग्स लिए हैं बेसिक फ्लाइंग ट्रेनिंग में। इसके अलावा आर्मी हेलीकॉप्टर इंस्ट्रक्टर कोर्स, बेसिक RPA और RPA QFI कोर्स में भी ग्रेजुएशन किया। नाउ इनकी ग्रेजुएशन सेरेमनी हमें यह दर्शाती है कि इंडियन आर्मी कैसे अपने ऑफिसर्स को बैटलफील्ड के लिए या ऑपरेशंस के लिए लेस तरीके से तैयार करती है। कॉम्बैट आर्मी एविएशन ट्रेनिंग स्कूल 3 महीने में ट्रेनिंग प्रदान करता है अपने पायलट्स को। बेसिक ट्रेनिंग, एडवांस ट्रेनिंग और कॉम्बैट ट्रेनिंग। जो कैट्स की एस्टेब्लिशमेंट हुई थी तो तकरीबन 2003 में हुई थी। तकरीबन 23 इयर्स में हमने तकरीबन 1794 एविएटर्स को ट्रेन किया है। उसमें तकरीबन 20 विमेन ऑफिसर्स भी ट्रेन हुई। हमने फ्रेंडली फॉरेन कंट्रीज के ऑफिसर्स को ट्रेन किया है। इनमें से तकरीबन 30 फ्रेंडली फॉरेन कंट्रीज के ऑफिसर्स भी फ्लाइंग ट्रेनिंग या RPS ऑपरेशन में ट्रेन हुए। हमारा कॉम्बैट आर्मी एविएशन ट्रेनिंग स्कूल सेंटर फॉर एक्सपर्टीज है कॉम्बैट एयर मैन्यूवर ऑपरेशंस और रिमोटली पायलटेड एरियल सिस्टम्स के लिए। जब कैट्स की शुरुआत हुई थी, कैट्स में तकरीबन 3 कोर्सेज होते थे। आज की तारीख में उसका 6 गुना ज्यादा 18 कोर्सेज रन करते हैं। हर साल तकरीबन 150 ऑफिसर्स को आर्मी एविएशन फ्लाइंग और RPS ट्रेनिंग की ट्रेनिंग दी जाती है। आज की जो आपने सेरेमनी देखी, उसके साथ हमारी एक एक्सरसाइज एविएशन शक्ति थी। एक्सरसाइज एविएशन शक्ति यह दर्शाती है कि हमारे जो पायलट्स हैं, उनकी मशीन्स हैं और किस तरीके से वो अपने आप को युद्ध के दौरान ऑर्केस्ट्रेट कर सकते हैं अपने कमांडर का मिशन पूरा करने के लिए। यहाँ पर आपने देखा, शायद लाइव फायरिंग नहीं थी तो इसका पूरा आपको इफेक्ट नहीं आया होगा। दूसरी बात, समय के कारण और फ्लाइट सेफ्टी के कारण कुछ एक चीजें टेलीस्कोप की गई थी, यानी कि कंप्रेस की गई थी। मैं तमाम ग्रेजुएटिंग ऑफिसर्स को इंडियन आर्मी की तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। उनकी फैमिलीज को मुबारकबाद देता हूँ कि इन्होंने आज कैट से ग्रेजुएशन की। साथ ही मैं उनकी फैमिलीज को भी बहुत मुबारकबाद देता हूँ। जनरल अभिनय राय जो कमांडेंट कैट्स है, फैकल्टी और इनके कैट्स के स्टाफ को
इस ग्रेजुएशन परेड और इस एविएशन डेमोन्स्ट्रेशन के लिए बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं। ठीक है, एक बड़े साइज का ड्रोन होता है जो हमें इंफॉर्मेशन देने में सक्षम देता है। जो पेलोड ये उठाता है ये इलेक्ट्रो ऑप्टिकल पेलोड और रिकॉनेसेंस पेलोड उठाता है, तो उससे इसकी रेंज काफी लंबी है, इसकी एंड्योरेंस है और इसके टेलीमेट्री ऐसी है कि आपको इंफॉर्मेशन एक साथ ही मिल जाती है। तो ये इंडक्शन होने वाला है।